वेलकम आपका HVAC वाले में। तो आज जानेंगे पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में, और पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उस पार्ट्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम इस तरह से देखने में होता है। पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सारा इक्विपमेंट्स है, सारा पार्ट्स है, एक ही पैकेज में होता है। अगर बात करें स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम का, तो उसमें वहाँ पर देखा आपने इंडोर एंड आउटडोर सेपरेट होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम है और यहाँ पर कंप्रेसर है, एवापोरेटर कॉइल है, कंडेंसर है। ठीक है, तो वन बाय वन जानते हैं पार्ट्स फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंप्रेस, ये कंप्रेस करता है। किस चीज़ को कंप्रेस करेगा? ये कंप्रेस करेगा रेफ्रिजरेंट को, यानी कि गैस को। रेफ्रिजरेंट कोई भी रेफ्रिजरेंट हो सकता है एज पर इसके डिज़ाइन के हिसाब से। R32 हो सकता है, R22 हो सकता है, R410A हो सकता है। ठीक है, तो कंप्रेसर जो है ये रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, लो प्रेशर गैस से हाई प्रेशर गैस में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद ये रेफ्रिजरेंट दे देता है किसको, कंडेंसर को। कंडेंसर जैसा कि नाम से पता चलता है कंडेंसेशंस, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता है। क्या होता है? हीट रिजेक्शन होता है। किसका हीट रिजेक्शन होगा? ये हीट रिजेक्शन होगा रेफ्रिजरेंट का। जो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर गैस आया है, कहाँ आया है? कंडेंसर में आया है। कहाँ से आया है? ये आया है कंप्रेसर से। कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट आया है, उस रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है कंडेंसर। तो वो कैसे करेगा? वो कंडेंसर फैन के हेल्प से करता है। सपोज कीजिए ये कंडेंसर है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर से एयर जो है, एयर इन किया यहाँ से इन करने के बाद यहाँ पर क्या है, ये फ़ैन लगा हुआ होता है, ये फ़ैन लगा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, फ़ैन जब ये रोटेट करेगा, फ़ैन रोटेट करने के बाद क्या होगा, एयर को यहाँ से इनलेट करेगा, एयर को यहाँ से सक करेगा। सक करने के बाद एयर का टेम्परेचर कम है, और जो रेफ्रिजरेंट इनसाइड में सर्कुलेट कर रहा है, उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या होगा, उसका जो हीट है, एयर जैसे ही कंडेंसर को टच करेगा तो उसकी जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वही हीट जो है कंडेंसर फैन के हेल्प से आउट हो जाता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ये क्या करता है, रिलीज करता है हीट को रेफ्रिजरेंट से, और आउटसाइड एयर एंड चेंज इनटू गैस टू लिक्विड। तो यहाँ पर ये देखिए, गैस से लिक्विड जो है यहाँ पर ही चेंज होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, कंडेंसर फैन है। कंडेंसर फैन जो है, ये कंडेंसर का ही पार्ट्स है। कंडेंसर फैन का काम क्या होता है, ये आउटसाइड एयर को थ्रो करता है आपको कंडेंसर को, और कॉइल से जो है रिजेक्ट हीट फ्रॉम सिस्टम करता है। तो ये हो गया कंडेंसर। कंडेंसर के बाद हो जाएगा एवापोरेटर कॉइल। ठीक है, एवापोरेटर कॉइल का क्या फंक्शन है, ये एब्जॉर्ब करेगा हीट को। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? इंडोर एयर से, और ये चेंज कर देता है रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से गैस में। लिक्विड से गैस में इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर हीट एड होता है। हीट एड कैसे होता है? सपोज कीजिए जो रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर यहाँ पर सपोज कीजिए 26 डिग्री सेल्सियस है, और ये एयर जैसे ही कॉइल में टच होगा तो क्या होगा, कॉइल जो है इस एयर को जैसे ही टच होगा, टच होने के बाद एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और जब एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, चेंज होकर के चला जाएगा कहाँ, कंप्रेसर में चला जाएगा। फिर ये सप्लाई फ़ैन है। सप्लाई फ़ैन का फंक्शन यही है कि ये जो फ़ैन जो है, फ़ैन को वो एयर को सेंड आउट करना। कहाँ सेंड आउट करना, जो डक्ट का डिज़ाइन होता है, डक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से उसको सेंड आउट करेगा। उसके बाद फ़िल्टर है। फ़िल्टर क्यों यूज करते हैं हम? फ़िल्टर यूज इसलिए करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हो, डर्ट हो, उस सब को जो है फ़िल्टर करे। अब फ़िल्टर करके जो है क्लीन एयर मिले, इनसाइड रूम में क्लीन एयर मिले सिस्टम को। और ये फ़िल्टर को टाइम टू टाइम जो है एटलीस्ट एवरी 3 मंथ में इसको क्लीन करना चाहिए। अगर ये एवरी 3 मंथ में क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, फ़िल्टर ब्लॉक हो जाएगा। फ़िल्टर ब्लॉक होने से यूनिट्स का जो है एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यूनिट्स का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। एफिशिएंसी कम होने के बावजूद जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स को नो कूलिंग, लेस कूलिंग का जो है, लेस कूलिंग का इशू आएगा। उसके बाद आइस फॉर्मेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सपोज कि जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी नहीं देगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा यूनिट का। तो जाहिर सी बात है, जो यूनिट से रन होना चाहिए 2 आवर्स, वो यूनिट रन होगा 6 आवर्स तक कंटिन्यू। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पे बढ़ेगा। उसके बाद आ जाइए एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है ना, ये आपको रिड्यूस करता है प्रेशर को और कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को इनटू एवापोरेटर कॉइल में सेंड करने का। आज पर जो सेट होता है, आज पर जो टेम्परेचर सेट करते हैं थर्मोस्टेट से, उस सेट टेम्परेचर के हिसाब से, सेट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को सेंड आउट करता है कहाँ, एवेपोरेटर में, एवेपोरेटर कॉइल में। ठीक है, हो गया। अब एक्सपेंशन डिवाइस तो ऑलमोस्ट ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। कंट्रोल पैनल का क्या फंक्शन है, ये आपका जो है ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है सिस्टम यहाँ से ऑपरेट होता है। उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशंस का, तो इसी पैनल से जो है यहाँ से कंप्रेसर को कनेक्शन जा रहा है, कंडेंसर फैन को कनेक्शन जा रहा है, कंडेंसर फैन को कनेक्शन जा रहा है, पीसीबीज वगैरह, और आपको थर्मोस्टेट सब यहाँ से ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए थर्मोस्टेट क्या है, जिस तरह से ह्यूमन बॉडीज़ में जो काम ब्रेन का होता है वही काम यहाँ पर एचवैक सिस्टम में, पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में थर्मोस्टेट का होता है। थर्मोस्टेट आपको क्या करेगा, सेंस करता है टेम्परेचर को। किसको सेंस करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। उसके बाद ये सिग्नल रिसीव करता है और सिग्नल सेंड करता है। ये किसके बीच में, ये सिग्नल ये बात करता है, ये बात करेगा कंप्रेसर से ब्लोअर मोटर से। कंप्रेसर को कमांड देगा ऑन होने का, ऑन हो जा। उसके बाद ब्लोअर मोटर को स्पीड हाई, मीडियम, लो, सब ये थर्मोस्टेट और ब्लोअर के बीच में, पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशंस होगा। उसके बाद स्पीड की बात करें तो और थर्मोस्टेट का काम क्या है, मोड चेंज।
मोड जो चेंज करते हैं वो कमांड यहाँ से ही जाता है, हीटिंग मोड, कूलिंग मोड, ये सिग्नल सब थर्मोस्टेट हो जाता है। उसके बाद थर्मोस्टेट का एक वायरिंग्स है, तो उस वायरिंग को आपको, ये तो फंक्शन बात कर रहे हैं, तो वायरिंग को आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे ट्रबल शूट में, और उसमें थर्मोस्टेट के वायरिंग का एक फ्रेश जो है एक लेक्चर होगा जिसमें ओनली थर्मोस्टेट के वायरिंग के बारे में और इसके ट्रबल शूट के बारे में रहेगा। ठीक है, ये था हमारा थर्मोस्टेट का काम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ड्रेन पेन। ड्रेन पेन क्या है ना कि सपोज कीजिए क्या होता है, ये जो एवेपोरेटर कॉइल है, ये एवेपोरेटर कॉइल है ये, ठीक है ना, एवेपोरेटर कॉइल। तो इस एवेपोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, और एयर, हॉट एयर का जब यहाँ पे मिक्सिंग होता है तो जो कंडेंसेट वाटर होता है, कंडेंसेट वाटर समझिए ऐसे, आपको एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि फ्रिज में जो वाटर है, तो फ्रिज में आपने एक वाटर बोतल को पुट आउट किया, ठीक है, उसके बाद आप निकालते हैं जब वाटर बोतल एकदम चिल्ड हो जाता है। वाटर बोतल जब चिल्ड हो जाता है उसके बाद जब बाहर निकालते हैं, आप अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे कहीं भी पुट को रखते हैं, रखने के बाद क्या होता है, वाटर बोतल के आउटर सरफेस पे वाटर का ड्रॉप बन जाता है। वाटर का ड्रॉप कहाँ से बन रहा है, वो वाटर का ड्रॉप इसलिए बन रहा है क्योंकि इनसाइड जो वाटर का टेम्परेचर है, वाटर के अंदर जो वाटर का टेम्परेचर है और जो एयर का टेम्परेचर है, दोनों में डिफरेंस है। एयर का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है और वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर कम है। तो वो जो देख रहे हैं वो कंडेंसेशन है, कंडेंसेट वही है, कंडेंसेट वाटर। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। जो रेफ्रिजरेंट है, जो एवेपोरेटर कॉइल है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, इसको आप मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, वाटर है, और जो एयर है, जो ब्लोअर रनिंग हो रहा होने के बाद जो एयर उसके कांटेक्ट में आ रहा, तो समझिए कि रूम का एयर है, तो वहाँ वाटर बोतल पे कंडेंसेशन हो रहा था, तो यहाँ पर एवेपोरेटर पे भी कंडेंसेशन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाटर जो है ड्रेन पैन में कलेक्ट हो करके फिर ये ड्रेन लाइन के थ्रू आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब तो डॉट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आउटडोर एयर डैम्पर। आउटडोर एयर डैम्पर एक्चुअली क्या है ना, ये सप्लाई एयर डैम्पर होता है। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल हो जाता है कंप्लीट, ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद एयर जैसे ही पास आउट होता है फिल्टर्स के बाद, तो जो बड़े पैकेज एयर कंडीशन होते हैं उसमें ये डैम्पर इंस्टॉल होता है। बाकी जो छोटे पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम है उसमें ये डैम्पर नहीं होता। फिर ये डक्ट से कनेक्ट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है, यहाँ पे जो है इस एरिया में कैनवास के हेल्प से डक्ट को कनेक्ट किया जाता है, और डक्ट कनेक्ट करके एज पर जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, डक्ट का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के हिसाब से एयर का फ्लो होता है। और स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में देख रहे थे कि वो पार्टिकल वन रूम के लिए होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में क्या होगा, ये डक्ट के ऊपर डिज़ाइन करेगा और उसके कूलिंग कैपेसिटी, उसके टनज कैपेसिटी पे डिज़ाइन करेगा, डिपेंड करेगा। सपोज़ कीजिए कि 10 टीयर का पैकेज एसी है, 10 टीयर का पैकेज एसी है, तो अगर नॉर्मल बात करें तो ये 1000 स्क्वायर फीट को कूल कर सकता है। ठीक है ना, थंब रूल के हिसाब से। इसमें सपोज कीजिए 6 रूम है, 10 × 10 का, और एक सेकंड ऐसे समझिए इसको। सपोज कीजिए इसका जो कैपेसिटी है 10 TR है। ठीक है, 10 TR कैपेसिटी है पैकेज यूनिट का, और
1000 स्क्वायर फीट एरिया है और 6 रूम है, मान लीजिए 6 रूम है जो कि 10x10 का है, तो 600 हो गया। उसके बाद 2 हॉल है, 2 हॉल भी मान लीजिए 10x10 का है, 200 यूनिट 200 एरिया हो गया। उसके बाद किचन है, किचन में भी मान लीजिए ओपन किचन है, बड़ा किचन है, ये भी 100 मान लीजिए। तो कितना हो गया 600 200 800 और 900 100 बचा। 100 में आप वॉशरूम कंसीडर कर लीजिए। तो इस तरह से जो डक्ट का सपोज कीजिए पैकेज ऐसी है और यहाँ पर जो है डक्ट का डिज़ाइन है, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। सपोज कीजिए इस तरह से डिज़ाइन है और इस एरिया में इसको कूलिंग करना है। हर एरिया में सप्लाई और रिटर्न 2 डक्ट होता है, ठीक है ना। एक से कूल एयर जाएगा, दूसरे से रूम की एयर को वापस लाएगा। तो उसके बाद आता है मिक्सिंग बॉक्स। मिक्सिंग बॉक्स का फंक्शन क्या है ना, जो रिटर्न एयर आता है ना और फ्रेश एयर होता है, बेटर इंडोर क्वालिटी के लिए मिक्स करता है। 100% फ्रेश एयर तो नहीं ले सकता। अगर 100% फ्रेश एयर लेगा तो क्या होगा, 100% फ्रेश एयर लेने से ये होगा कि यूनिट्स का एफिशिएंसी कमेगा, एफिशिएंसी लेस हो जाएगा। एफिशिएंसी लेस क्यों होगा, एफिशिएंसी लेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर से अगेन जो है 100% कूलिंग करना होगा। अगर रिटर्न एयर को यूज करेगा, थोड़ा फ्रेश एयर यूज करेगा, तो यूनिट का एफिशिएंसी बना रहेगा, क्योंकि कूलिंग करने के लिए उतना मेहनत नहीं करना होगा, उतना वर्क नहीं करना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बचेगा, ठीक है, और यूनिट्स का लाइफ भी रहेगा। फिर यहाँ पर आपको सप्लायर डक्ट, सप्लायर डक्ट तो बताया फंक्शन क्या है, ये डिलीवर कर सकता है कंडीशन एयर फ्रॉम द यूनिट टू इंडोर स्पेस में। इसका काम बस इतना है कि जो एयर आप पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम कूल कर रहा है, उसको ये एज पर डक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से बिल्डिंग में डिलीवर करेगा, ठीक है। और पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम ज़्यादातर कॉमर्शियल यूज होता है, लेकिन आपका विलास टाइप का यूनिट्स है तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम इंस्टॉल करने का एडवांटेज ये है ना कि मेंटेनेंस में जो है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मेंटेनेंस में जो टेक्निकल सपोर्ट्स टीम आएगा, उस सपोर्ट्स टीम को इन हाउस इनसाइड आपके रूम में नहीं आएंगे। वो इनसाइड रूम में एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम है, ये जो इंस्टॉल होता है, या तो रूफ पे होगा इंस्टॉल, या फिर आउटसाइड में इसका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न एयर डक्ट, तो रिटर्न एयर डक्ट का वही काम है। सप्लायर क्या कर रहा है, यहाँ से कूल एयर दे रहा है, वहाँ रिटर्न एयर क्या करेगा, उसी एयर को जो ब्रिंग बैक लाएगा, जो इंडोर्स में है, जो इनसाइड है, उसी एयर को वापस रिटर्न लाएगा। कहाँ रिटर्न लाएगा, रिटर्न डक्ट के हेल्प से, रिटर्न डक्ट के हेल्प से ये एयर को वापस पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में लाएगा, फिर इसी एयर को जो है वापस कूल करेगा, ठीक है। कूल करने के बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है, डेल्टा टी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, तो इस एयर को कूल करने में
यूनिट्स को जो है सिस्टम को वर्क कम करना पड़ेगा, लेस वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं बेस फ्रेम। ये बेस फ्रेम जो है ना, इसी बेस फ्रेम के ऊपर जब पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन बनने के बाद इस बेस को जो है, इसको सबसे पहले बोल्ट के हेल्प से इसको फाउंडेशन में टाइट किया जाएगा, फाउंडेशन में फिक्स हो जाएगा। फाउंडेशन में फिक्स होने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें वाइब्रेशन पैड, रबर पैड लगेगा, रबर पैड लगेगा यहाँ पर। इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि यूनिट जो है वाइब्रेट नहीं करे, क्योंकि पता है आपको 15 टन, 10 टन, 20 टन का यूनिट जब आप इंस्टॉल करोगे, जब वो रन होता है तो अच्छा खासा उसका साउंड होता है। ठीक है ना, प्लस ये आइसोलेट रखे और वाइब्रेशन से बचाए। और अगर ये फाउंडेशन पे नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा ना, जब यूनिट से कंटिन्यू रन होगा, रन होने के बाद क्या होगा, इसका जो बॉटम का सरफेस पार्ट्स होता है तो उसमें क्या होगा, वो घिसना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस फाउंडेशन बेस फ्रेम को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। ये आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करता होता है, ये आपके यूनिट्स के साथ ही आता है बेस फ्रेम। ठीक है ना, तो ये था हमारा पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स और उसका क्या फंक्शंस है। ठीक है, अब जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट्स आता है, उस फॉल्ट्स को किस तरह से ट्रबल शूट्स करेंगे, उस फॉल्ट्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी कॉज है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर से अगेन देख लीजिए, पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये कंडेंसर फ़ैन और कंडेंसर मोटर इसी में होता है। कंडेंसर फ़ैन और कंडेंसर फ़ैन के शाफ्ट में जो है कंडेंसर मोटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये आपको एवेपोरेटर कॉइल है, ये एवेपोरेटर कॉइल है। ये आपको ब्लोअर है, ये आपको इलेक्ट्रिकल पैनल है। और अगर कंडेंसर का बात करें तो इसमें जो कंडेंसर है वो इस साइड में बाहर से होता है। तो ये था पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम का पार्ट्स और उस पार्ट्स का फंक्शन। यहाँ पर आपको एक पार्ट्स कैपेसिटर नहीं मिला। ठीक है ना, कैपेसिटर नहीं मिला। कैपेसिटर ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर में स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में कैपेसिटर के बारे में बताए हैं। तो कैपेसिटर भी होता है। ट्रबल शूट में देख लेंगे कैपेसिटर का क्या फंक्शन है, उसको किस तरह से चेकआउट करते हैं। लेकिन अगर आप स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम का प्रीवियस वाला लेक्चर अगर आपने ज्वाइन किया है, उस लेक्चर को आपने केयरफुली देखा है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे, वहाँ पर मैं बताया हूँ वो सारी चीज़ कि कैपेसिटर को किस तरह से चेक करना है, कंडेंसर फैन को किस तरह से चेक करना है, रेसिस्टेंस कैसे चेक करना है, उसका ओपन कैसे चेक करना है, वाइंडिंग कैसे चेक करना है। अगर वही बात करें कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर के बारे में भी बताया है कि कंप्रेसर का किस तरह से रेसिस्टेंस निकालेंगे, उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि कंप्रेसर हमारा डिफेक्टिव है या ये ग्राउंड है या वाइंडिंग है। और अगर हर एक लेक्चर्स में सेम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा ना कि लेक्चर्स बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बोर फील होगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस चीज़ है जिसको ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके हैं, जिसका लेक्चर ऑलरेडी हम ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर उसी चीज़ को ऐड ऑन करना, दो चीज़ होगा। एक तो लेंदीज हो जाएगा, सिलेबस लेंदी हो जाएगा, और दूसरा चीज़ क्या है, आपका भी टाइम जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार आप देख रहे हो।
ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैकेज कंडीशन सिस्टम का क्या क्या कॉमन फॉल्ट्स है और किस पार्ट्स में क्या फॉल्ट्स आता है, उसको किस तरह से ट्रबल शूट करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम कॉमन फॉल्ट एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए पार्ट्स के बारे में। अगर लग रहा है कुछ पार्ट्स है, कॉमन पार्ट जो है, जैसे इसमें हो सकता है कि आप कहेंगे इसमें रिलेज नहीं है, उसके बाद करेंगे आपने HPLP के बारे में नहीं बताया, हाई प्रेशर स्विच एंड लो प्रेशर स्विच। तो HPLP वो सारा स्विच जो है आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें समझाएंगे। आपको HVAC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग, उसके बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई लाइव सपोर्ट चाहिए, कहीं पर आप स्टक्स हो गए हैं, तो आप वेबसाइट के थ्रू जा कर के आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक्स कर सकते हैं और ग्लोबली एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।